चलिए सबका काम करवाने पीछे वालों का काम हो गया ना सर, हो गया ना आप लोग की कृपा से हम लोग का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 13 तारीख को आप लोग के सामने हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करा देंगे। उसी 13 तारीख आज है और उन्हीं के निर्देशानुसार जो उन्होंने सूची तैयार की है, कराई है नेता प्रतिपक्ष, उनके परामर्श से नेता प्रतिपक्ष ने जो सूची बनाई है वो आप लोग के सामने प्रस्तुत है। स्थानीय निकाय का चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार होंगे उसकी सूची मैं पढ़कर सुनाता हूं। पटना से श्री कार्तिकेय कुमार, भोजपुर बक्सर से श्री अनिल सम्राट, गया से श्री रिंकू यादव, नालंदा से श्री वीरमणि कुमार उर्फ बीरन यादव, रोहतास कैमूर से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से श्री अनुज सिंह, छपरा से श्री सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से श्री विनोद जायसवाल, दरभंगा से श्री उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू देव, पश्चिमी चंपारण से श्री सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से श्री शंभू सिंह, वैशाली से श्री सुबोध राय, सीतामढ़ी से श्री कब्बू खिरहर, मुंगेर, जमुई और लखीसराय क्षेत्र से श्री अजय सिंह, कटिहार से श्री कुंदन कुमार, सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय सिंह, मधुबनी से श्री मिराज आलम, गोपालगंज से श्री दिलीप सिंह, बेगूसराय खगड़िया से श्री मनोहर यादव, भागलपुर से सीपीआई के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के उम्मीदवार श्री संजय यादव। यही सूची है जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो विधान परिषद के लिए संपन्न होने वाला है उसमें विभिन्न क्षेत्रों से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, एक और बात है, महागठबंधन की तरफ से 24 सीटों का डिक्लेरेशन होना है। 21 सीट जिसमें 20 राजद, 1 सीपीआई, 21 पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, ये भी 1-2 रोज में घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबों को, जैसे तेजस्वी जी ने कहा A to Z की पार्टी, तो सबों को मान और सम्मान देने का जो आश्वासन दिया था उसके तहत इस सूची का निर्माण हुआ है। लेकिन एक 24 सीट से अधिक सीटें थी। हो सकता है कि यदि कोई समझे कि नाम मेरा छोटा है, हो सकता है कि अपने को सक्षम समझते हों कि वो लड़ने लायक थे, उन सब के प्रति हम सबों का सम्मान है। लेकिन 24 सीट का ही चुनाव ये है। और एक बात आप जान लेना, जाने अनजाने ये 24 सीट नहीं है, बिहार की 243 सीटों का जो भूगोल है उसी के अंदर 24 सीटों का ये चुनाव है। 10 का औसत एक व्यक्ति को विधानसभा को साथ लेकर के चलना है। उसमें यह चुनाव विधानसभा लोकसभा का नहीं है, लेकिन जितना भूगोल बिहार का
समाहित होता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, वो पूरा भूगोल, पूरी आबादी समाहित होती है इस प्राधिकार के चुनाव में। फर्क केवल ये है, मतदाता का चुनाव हमारे आम जन करते हैं और उनकी द्वारा निर्देशित और चयनित सभी लोग बाकी अपने इलाके के प्रतिनिधि का जो विधान परिषद में जाकर के वहाँ की समस्या को उठाए, उसका चुनाव होता है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कल एक बात कही है और उसका मैं देखा कि गलत अर्थ। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता का ये विद्रोह रहा, हाँ, उसका प्रतिफल हमारे पुराने साथियों को भुगतना पड़ा। वे पुराने साथी जो कहीं से गुनाहगार नहीं थे, याद रख लेना, कहीं से गुनाहगार नहीं थे, लेकिन सरकार के गलतियों का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके भ्रष्टाचार का, उनके अफसरों ने भ्रष्टाचार किया, लूट लिया सारा पैसा, लेकिन आमजन के सामने जो थे वो हमारे पुराने प्रतिनिधि थे। एक बात ठीक से ख्याल करिए, यह एक जन विद्रोह था पूरे बिहार में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोई भी चुनाव आज तक हुआ है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय प्राधिकार का या विधान परिषद का, 90-95% कभी चुनाव में पराजित नहीं हुए हैं, सिवा बिहार में 77 में जो एक विद्रोह हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप चाह करके भी पंचायती राज के चुनाव में एक सीट भी नहीं पाइएगा। ये जनता का विद्रोह है। उस विद्रोह के प्रति सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस आश्वासन के साथ जब हम सबों की सरकार बनेगी तो जनहित के जो घोषणाएं होती हैं उसको सरजमीन पर उतारा जाएगा, बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज जितनी भी योजनाएं चले, केस हमारे पुराने साथियों पर हो रहा है, क्यों? वो गरीब लोगों पर क्यों हो रहा है, कमजोर लोगों पर क्यों हो रहा है? ये तो सारे पैसे नियंत्रित थे सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, और वो नियंत्रित भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा हुआ है। और वही तो गुप्त दान के नाम पर आज ऊपर आ रहा है। 2 नंबर का पैसा 2 दिन में 15 करोड़ और कुछ दिनों में 100 करोड़ और कुछ दिनों में 200 करोड़। आप जरा ठीक से, आप लोग पत्रकार हो, अपने साथियों से पूछो, कोई भी हलचल इस दान को लेकर के इलाकों में है? कहीं पर कोई हलचल नहीं। लेकिन वही जो भ्रष्टाचार का पैसा आया है बालू से, ग्रामीण विकास की योजनाओं से और ट्रांसफर पोस्टिंग से, उसी पैसे को 1 नंबर का बनाने का प्रयास, हम लोग इस बिहार को एक एक जन को जानते हैं। इस बिहार में कभी भी इतने धन देने की क्षमता आम आदमियों को नहीं है, लेकिन 20-20 हजार करोड़ के 2 घपले हो चुके हैं, शराबबंदी का, बालू का और ग्रामीण विकास का। वो सारे पैसे अब ट्रांसफर पोस्टिंग के भी जो थे उसको 1 नंबर करके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन भूल जा रहे हैं आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी और जो भी उस पार्टी के शीर्षस्थ हैं। 1 पैसा भी नहीं था 77 में जो उस समय उम्मीदवार हमारा चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने स्वयं सबको कहा कि जाओ भारत में और संसद में बैठ करके इस देश को आगे ले चलो। और पूरा धन और दौलत जब भी लगी, कोई चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार चाहे आप जितना भी नीतीश कुमार जी आप चुनाव में धन का प्रयोग करिए, लेकिन जनता के विद्रोह का सामना नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में भी आप चुनाव हार चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा आपने उस पूरे जनादेश को उलट दिया।
इस बार का जनादेश आप नहीं उलट पाइएगा। और ये जनादेश भविष्य के रास्ते को भी एक रोशनी देने का काम करेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है, इस भ्रष्टाचार की सरकार को, या नीतीश जी ने जो इस भ्रष्टाचार को बिहार में जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचा दिया, या तेजस्वी जी को जो बेरोजगारों की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सुनवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, इन दो धाराओं में फिर इस बार एक जनादेश होने जा रहा है। फर्क इतना ही है कि ये चुनाव सीधे मतदाता भाग नहीं लेंगे, आम उनकी जगह पर उनके द्वारा निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और सरकार को बताएंगे कि आपके भ्रष्टाचार के चलते जो बिहार की जनता पीड़ित है, उसके जनादेश यही है कि आपको कैसे कुर्सी से उतारा जाए। धन्यवाद। कोई और बातें आप लोगों को हो? कांग्रेस क्यों साथ नहीं दे? क्यों कांग्रेस को साथ आप लोगों ने जी, कांग्रेस को क्यों साथ नहीं रखा आप लोगों ने? कांग्रेस हमारे साथ है? नुकसान नहीं होगा? कहाँ करी कांग्रेस हमारे साथ में है? आज के दिन तक उनकी कोई सूची है? ये सूची संयुक्त है। सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के सभी लोगों का इस सूची के साथ। मतलब कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, कुछ सीटें जो उसमें बाकी हैं, क्या उसमें ये कुछ सीटें जो बाकी हैं, 21 लोग के नाम का आपने घोषणा कर दिया, 3 सीटें बाकी हैं। ये 1-2 रोज में 3 जगह जो मैं बताया, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा, करीब करीब तय है। लेकिन आज एक बाइक आदरणीय लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा, तो उसमें थोड़ी सी अंतिम स्वरूप देने में जो कमी थी, इसके लिए वह 3 सीटों का कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस जी उम्मीदवार इन तीनों सीटों पर रहेंगे सर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में महागठबंधन है और इस देश में के साथ बिहार में भी महागठबंधन है। और बिहार जिस दिन महागठबंधन में नहीं रहेगा, वो देश के सारे गठबंधन टूट जाएंगे। और जब जब तक भारत की सरकार बदली है, इस बिहार ने बदला है। इसलिए जिन्हें दिल्ली में सरकार बनानी है, मुझे नहीं लगता है कि राजद से कोई किसी तरह का अपने ऊपर संकट लेने का काम करेंगे। कहीं कांग्रेस को कहीं चिता तो नहीं रहे आप? कांग्रेस को चिता रहे हैं क्या इस तरह की बोल के? मैं परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ। चेतावनी देना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आपके सामने आया है तो जनता के सामने जो निर्णय हो रहे हैं उसके विश्लेषण आप पूछिएगा तो मुझे करना पड़ेगा। सर इस सूची में हमें दलित और अति पिछड़ा का जी इस सूची में दलित और अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सूची है इसमें पिछड़ा और नहीं समझ पा रहे। दलित और अति पिछड़ा का आप एक बात जान लीजिए, पिछड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ठीक से समझने का प्रयास करिए। जो टिकट चाहते हैं उन्हीं के बीच से चयन करना पड़ता है। ये विधानसभा नहीं है। चयनित लोग चयन करेंगे इस प्राधिकार के प्रतिनिधि का। जो नहीं आप देख रहे हैं उनके प्रति सम्मान हर तरह से हम सबों का है, लेकिन टिकट तो केवल खोज के नहीं दिया जाता है। टिकट चाहने वाले लोगों के बीच में एक बेहतर उम्मीदवार जो जनता की आवाज़ को उठा सके, वो आवाज़ जो दलितों का भी हो, वो जो अत्यंत पिछड़ों का भी हो, वो कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोगों का हो, वो समाजवाद में विश्वास करता हो और गांव में विकास के लिए एक अपना प्रतिबद्धता जाहिर करता हो। तो ये चुनाव थोड़ा अन्य चुनाव से फर्क है। इसलिए आप चाह करके, आप तलाश करके ये बस्ती किसी के ऊपर नहीं हम सोच सकते हैं। पंच और सरपंच को भी इसमें वोटिंग देने के अधिकार की मांग हो रही है। पंच और सरपंच को भी, पंच और सरपंच वोटर होंगे कि नहीं? जो भी इलेक्टोरल हाउस बनेगा, जितना भी विस्तार होगा, उसमें हम सब कैसे तराज कर सकते हैं? वो तो सभी गांव के प्रतिनिधि ही हैं।
लेकिन जो अब तक नियम कानून कायदे थे उसके तहत उसमें जो परिवर्तन करना पड़ेगा, जो उसके लिए सक्षम हैं वो परिवर्तन करें। वो भी लोग हम लोग के साथ हैं, लेकिन वह चाह करके भी अपना मतदान शायद नहीं दे सकते, क्योंकि इस देश का कानून, इस प्रदेश का कानून उनको अनुमति नहीं देता। कानून बनाने वाले को हाथ में है, यदि उन्हें भी प्रतिनिधि बनाएंगे तो हम लोग उनका भी सम्मान मानेंगे। सर, एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो 3 सीटें छोड़ी गई हैं, क्या उस पर राजद के ही उम्मीदवार होंगे या फिर कोई अन्य होंगे? कांग्रेस जो 3 सीट छोड़े गए हैं, क्या उसमें राजद के ही उम्मीदवार होंगे या फिर कोई अन्य होंगे? महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।